ओके, नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 2.3। ये फंक्शन का जो अपने फंक्शन पढ़ा था उसी का क्या एक्सरसाइज है 2.3। ओके, फर्स्ट आते हैं क्वेश्चन। कहते हैं व्हिच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशंस आर फंक्शन, गिव रीजन, इफ इट इज ए फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। अगर फंक्शन है तो उसका डोमेन रेंज बताइए। ठीक है, तो पहचानना फंक्शन कौन है कौन नहीं है। फर्स्ट आते देखते फंक्शन है ही नहीं। देखो ऐसे दिखेगा बेटा, देखो मैंने क्या बताया, कोई रिलेशन फंक्शन कब होता है। फर्स्ट तो एवरी सेट ए का एवरी एलिमेंट का इमेज सेट बी में क्या वन एंड ओनली वन होनी चाहिए, बट यहाँ पे सेट ए और सेट बी नहीं दिया हुआ है ना, नहीं दिया। तो अब क्या करें, इसका मतलब क्या हुआ तो ये चेक नहीं करेंगे डोमेन। जो डोमेन चेक करते थे ना कि इसका डोमेन निकालते थे फर्स्ट एलिमेंट का सेट, तो डोमेन क्या होता था फंक्शन का, सेट ए के इक्वल होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या था, किसी भी दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। तो सेकेंड वाला चेक करेंगे, चूँकि चेक करेंगे नहीं, चूँकि सेट ए आपको नहीं गिवन है यहाँ पे। ओके, तो आप देखो क्या करेंगे। अब देखते हैं जो भी फर्स्ट एलिमेंट है, अब सेकेंड एलिमेंट क्या फर्स्ट का इमेज है, तो किसी भी फर्स्ट एलिमेंट का इमेज दो एक और एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ओनली वन होनी चाहिए। यानी 2 का इमेज देखो 1 है, 5 का इमेज 1 है, यानी एक ही इमेज है। 8 का इमेज कितना है, एक ही है। 11 का इमेज क्या 1 है, 14 का इमेज 1 है, 17 का इमेज 1 है। यानी फर्स्ट एलिमेंट जो एवरी एलिमेंट का इमेज 1 एंड ओनली 1 है। कोई रिपीट हुआ, फर्स्ट एलिमेंट देखो किसी का रिपीट हो रहा है, नहीं रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन होगा। क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा। अगर एक भी एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट रिपीट होता तो फंक्शन नहीं होता। क्लियर बच्चे, तो इस तरह क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हैं। अगर वेन डायग्राम बनाना चाहोगे, देखो इसमें एलिमेंट क्या क्या है, मान लो ये सेट है, सेट बी में बहुत सारे एलिमेंट होगा, बट उसमें से एक ही एलिमेंट दिया है 1, ठीक है, और बहुत सारे एलिमेंट होगा। बट सेट जो यहाँ पे ये 2 है, 5 है, 8, 11, 14, 17 यही है। अब देखो सभी 2 का भी 1 है, 5 का 1 है, 8, 11 सभी का इमेज क्या है 1 है। केवल एक ही इमेज है ना, एवरी सेट ए का एवरी एलिमेंट का इमेज है प्रेजेंट किसमें, सेट बी में, और वो भी 1 एंड ओनली 1 है। एवरी एलिमेंट का केवल एक ही इमेज है, एक से ज़्यादा इमेज है ही नहीं, इसलिए फंक्शन हो गया। क्या हो गया, फंक्शन हो गया। और किस टाइप का फंक्शन है, याद है किस टाइप का फंक्शन है, कॉन्स्टेंट फंक्शन है, चेंज नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है इमेज, एवरी एलिमेंट का इमेज क्या सेम ही है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्स्टेंट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन है। तो आंसर क्या देंगे, रीजन क्या देंगे, रीजन ये देंगे कि किसी भी दो इज रिलेशन आर में किसी भी दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है। क्या लिखेंगे, नो टू डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स, क्या लिखेंगे, कुछ फर्स्ट का आंसर क्या देंगे, नो टू डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स in relation have no two different order pairs in relation have first element same, first element same। यानी किसी भी दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है। जितना भी ऑर्डर पेयर सबसे डिफरेंट है, सभी का फर्स्ट एलिमेंट देखो चेंज हो रहा है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन है। क्या लिखेंगे, इट इज फंक्शन है। कहता है कि फंक्शन है तो डोमेन रेंज निकालो, तो डोमेन क्या आएगा इसका, देखो फर्स्ट का डोमेन क्या आ जाएगा बच्चे, क्वेश्चन नंबर क्या है, फर्स्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, तो इसका कहते हैं कि फर्स्ट आंसर क्या होगा, इट इज डोमेन, इट इज ए फंक्शन। रीजन ही देंगे, रीजन यानी कहते रीजन बताओ,
रीजन यही देंगे कि किसी भी दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है। और कहता है फंक्शन है तो इसका क्या करना है, डोमेन रेंज निकालो। तो फर्स्ट एलिमेंट का सेट डोमेन होता है। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 2 5 8 11 14 17, तो लिख दो। तो डोमेन ऑफ फंक्शन हो गया, डोमेन ऑफ फंक्शन इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट सेट 2 5 8 11 14 17, और रेंज क्या होगा सेकेंड एलिमेंट से। सेकेंड एलिमेंट तो 1 ही है, रिपीट फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा है, 1 1 1 1। तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ फंक्शन, आर मतलब यहाँ रेंज है, रेंज ऑफ फंक्शन हो गया, एफ मतलब फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन हो गया क्या, सेट ऑफ 1 1 तो रिपीट होगा नहीं, इस सेट में एक एलिमेंट एक बार आ गया फिर रिपीट नहीं होगा। तो ये आंसर हो गया फर्स्ट का। सेकेंड का इस तरह लिख लेना आप। सेकेंड में क्या हुआ, सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड पार्ट देखो, इसी में क्या है कि अब देखो यहाँ पे देखो, देखना कि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है कि नहीं। 2 4 6 8 10 12 14 है ना, यहाँ भी रिपीट नहीं हो रहा। यानी जितना भी ऑर्डर पेयर्स है फर्स्ट एलिमेंट क्या है, डिफरेंट है, सेम नहीं है। इसका ये भी फंक्शन है, ये भी क्या फंक्शन, यही रीजन देंगे। अभी जो रीजन दिया ना फर्स्ट पार्ट में, उस तरह यहाँ भी रीजन देंगे कि कोई भी दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है। यानी कि सेट ए का इसका मतलब जो डोमेन होगा, डोमेन का एवरी एलिमेंट का क्या है, इमेज प्रेजेंट है, और वो भी वन एंड ओनली वन। या सिंपली ये लिख दो, दो डिफरेंट रिलेशन आर में दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है, बस सिंपल है। यहाँ पे वो फंक्शन क्या हो गया, ये फंक्शन है, इट इज ए फंक्शन। अगर फंक्शन है तो डोमेन रेंज निकाल लो। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट का सेट। फर्स्ट एलिमेंट क्या क्या है, 2 4 से लेकर कहाँ तक, 14 तक, 2 4 6 8 10 12 14। और रेंज ऑफ फंक्शन क्या है, सेकेंड एलिमेंट का सेट। सेकेंड एलिमेंट क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, क्या है 1 2 3 4 5 6 7, ये आपको रेंज हो गया। ओके, थर्ड देख लो। थर्ड देखो फंक्शन है, पहले देखो फंक्शन है या नहीं। फंक्शन है देखो, तो फर्स्ट एलिमेंट देखो डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स में, ये 3 डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स है। तो फर्स्ट एलिमेंट कितना, यहाँ 1 है, यहाँ क्या 1 है, अब रिपीट हो गया। फर्स्ट एलिमेंट, अगर फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर्स जितना भी एलिमेंट है ऑर्डर पेयर्स से, उसका फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। रिपीट हो गया, ये 1 है, यहाँ भी 1 आ गया, तो इसका फंक्शन होगा ही नहीं अब। यानी इसका मतलब 1 का इमेज 3 भी है, 1 का इमेज 5 भी है। देखो 1 का इमेज क्या है, 3 भी है, और 1 का इमेज 5 भी है। यानी 1 का 2 इमेज हो गया, एक से ज़्यादा इमेज होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। 1 एंड ओनली 1 इमेज होनी चाहिए। तो आंसर क्या होगा, फंक्शन नहीं है। थर्ड में क्या लिखेंगे, रीजन देंगे। क्या रीजन देंगे, सिंस इस रिलेशन में 2 डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स 1,3 और 1,5 में फर्स्ट एलिमेंट क्या है, सेम है, फर्स्ट एलिमेंट सेम है। या लिखेंगे कि 1 हैज, माने एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, तो बट 1 का क्या 2 इमेज है, 1 का इमेज 3 भी और 5 भी है, इसलिए फंक्शन नहीं है। दे दो, लिखेंगे इट इज़ नॉट फंक्शन। इट इज रिलेशन जो है, इट इज नॉट ए फंक्शन। रीजन देंगे, रीजन देंगे सिंस सिंस 2 डिफरेंट order pairs in relation नाम दे दो, दैट इज कौन कौन से 2 डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स, कौन कौन से है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेम है। कौन, क्या नाम है तो 1,3 या 1,5, ये ना, ये दोनों, दैट इज 1,3, दैट इज 1,3
एंड 1,5। ये दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स है। 2 डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। सेम फर्स्ट एलिमेंट क्या है, दोनों का सेम है, यानी यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। ये क्या है, देयरफॉर इट इज, देयरफॉर रिलेशन, दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। या इन अदर वर्ड्स ऐसे बोल सकते हैं कि सिंस 1 हैज 2 इमेज, सिंस ऐसे लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं 1 का कितना इमेज है, 1 का इमेज क्या है, 3 भी है, और 1 का इमेज क्या है, 5 भी है। सिंस 1 हैज क्या है, 2 इमेज, दैट इज क्या क्या इमेज है, 3 एंड 5, ये 2 इमेज है। देयरफॉर ये रिलेशन फंक्शन नहीं है ना। किसी भी एलिमेंट का इमेज 1 एंड ओनली 1 होनी चाहिए, ठीक है। ओके, ये आपका हो गया कि फर्स्ट, पहला दूसरा फंक्शन था बट थर्ड फंक्शन नहीं है। ओके ओके, देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। डोमेन रेंज फाइंड आउट करनी है, इसका डोमेन और रेंज दोनों। देखो क्वेश्चन सेकेंड क्या है, माइनस मॉडुलस एक्स। फंक्शन क्या दिया हुआ, माइनस मॉडुलस एक्स, ये ना पहला पार्ट में, यस। कहते इस फंक्शन का फर्स्ट पार्ट है ये, कहते डोमेन रेंज निकालिए। तो डोमेन तो हम फाइंड आउट कर लें कैसे, तो आपने मॉडुलस एक्स पढ़ा है ना, एक्स का कुछ वैल्यू लेंगे, प्लस माइनस 0 कुछ भी लेंगे तो इसका कुछ वैल्यू आएगा, यानी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इसका डोमेन होता है मॉडुलस फंक्शन का। बट मॉडुलस एक्स का रेंज क्या होता है, इसका मॉडुलस का जो वैल्यू होता है ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है, 0 होगा, 0 से बड़ा होगा। एक्स तो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, बट मॉड एक्स क्या होगा, ऑलवेज नॉन नेगेटिव होगा, है ना। तो रेंज क्या होगा, रेंज हो जाएगी 0 एंड 0 से ग्रेटर। ओके, देखो फंक्शन को एफ लिखो या वाई लिखो, दोनों एक ही चीज़ है, ये मॉड एक्स जो यही है। तो एक्स पहले डिफाइन करते फंक्शन को, तो लिखेंगे सिंस फंक्शन एफ एक्स इज, सिंस एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स के सभी रियल वैल्यू पे फंक्शन डिफाइन है, यानी एक्स वैल्यू कुछ भी वैल्यू दो, 0 नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी दोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा फंक्शन का, वाई का वैल्यू कुछ आएगा। तो देयरफॉर डोमेन क्या हो गया, ऑल सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। देयरफॉर डोमेन ऑफ फंक्शन आ गया, कितना आ गया, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, यानी आर, कैपिटल आर हो गया, यानी दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, डोमेन आ गया। ओके, अब डी एफ मतलब क्या हो, डोमेन ऑफ फंक्शन। अब बताते सेकेंड आता रेंज निकालते हैं, रेंज। अब रेंज के लिए क्या करेंगे, फॉर रेंज, फॉर रेंज ऑफ फंक्शन। अब रेंज के लिए अब देखो सिंस मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, मॉड एक्स क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है, 0 होगा, 0 से बड़ा पॉजिटिव होगा। अब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, गुड, 2 ग्रेटर देन 0 है तो 2 में माइनस अगर दे दोगे तो -2 क्या होगा, लेस देन 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या माइनस है, क्या है, माइनस मॉड एक्स, ये ना। तो दिस इम्प्लाई दैट अगर जैसे माइनस यहाँ देंगे तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा,
जैसे पॉजिटिव में नेगेटिव दोगे, माइनस साइन दोगे तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, लेस जीरो से लेस हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो मॉड ऑफ एक्स लेस देन जीरो हो जाएगा। अब माइनस मॉड एक्स यही फंक्शन है, यही वाई है, यही ना। दिस इम्प्लाई दैट एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो सिंस एफ एक्स क्या है, ये तो फंक्शन है, माइनस मॉड एक्स के इक्वल है, ओके। तो माइनस मॉड ऑफ एक्स की जब हम एफ एक्स लिख सकते हैं। अब बेटा एफ एक्स फंक्शन का जो वैल्यू होता है वही क्या होता है, रेंज होता है, या इसे वाई भी लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाई दैट वाई इज लेस देन जीरो, जो वाई लिखें या एफ एक्स दोनों एक ही चीज़ है। तो वाई का वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है या जीरो से छोटा है। तो नंबर लाइन पर करेंगे, मान लो यहाँ जीरो है, तो जीरो है, देखो जीरो से ग्रेटर ये पॉजिटिव हो जाए, जीरो से जो लेस होता है वो क्या, निगेटिव। तो वाई कहता है जीरो है या जीरो से लेस है तो निगेटिव है, तो किधर हो गया, तो ये आ गया आपको यहाँ से ये वाली पोर्शन, ठीक है। तो ये इंक्लूड हो गया, जीरो भी इंक्लूड है, ये वाली यहाँ माइनस इन्फिनिटी इधर है, तो इसे लिख सकते हैं रेंज क्या हो गया, देयरफॉर लिख देंगे रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी से जीरो, जीरो इंक्लूड होगा चूँकि इक्वल टू साइन है, देखो क्लोज इंटरवल लिखेंगे, इधर ओपन इंटरवल होता है, इस तरह लिखेंगे, ओके। तो ये आ गया, रेंज हो गया, माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच होगा और जीरो भी इंक्लूड है, ठीक है। यानी वाई की जो वैल्यू होगा जीरो होगा, जीरो से छोटा होगा, नेगेटिव होगा, बट डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ओके। चलो अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, ओके बेटे।